अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने पेंडिंग कर्मा को समझ लूं तो क्या मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा? 100%। ओके। 100%। किसी पीएलआर थेरेपी की जरूरत नहीं है? अरे साहब, आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप, इनका ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 4, तो 4 - 5 = -1। ये अपने जीवन में गिरेंगे बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट मैनेजमेंट एंड हिज डोमिनेंस लीडरशिप, क्योंकि -1 आ गया। अभी मैंने ज्यादा माइनस प्लस इसलिए नहीं सिखाया कि कंफ्यूजन आ जाए, अभी मैंने सिर्फ इतना सिखाया कि जिसका भी जो कार्मिक ब्रिज नंबर है वो 1 है, ऐसे जातक का जीवन घूमता रहेगा अराउंड टू डिस्कवर हिज ओन आइडेंटिटी एबिलिटी। वो अपनी प्राइड में इतना ज्यादा खो जाएगा कि वो थोड़ा सा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड देखने को मिल जाएगा। ओके। और उसको ये बात समझनी है कि ऊंचाइयों पे सामाजिक तौर पे सबकी सपोर्ट से पहुंचा जाता है, अकेले नहीं। तो ये अगर समझ लो आप, और अगर आप माइनस प्लस थोड़ी सी एडवांस थ्योरी अगर आप इसको समझ लो, तो मुझे लगता है कि 99% प्रॉब्लम्स आपकी यूं ही खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये सब आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि भाई डेट ऑफ बर्थ है, आपका कार्मिक ब्रिज नंबर है, आपका नक्षत्र, आपकी कुंडली के ग्रह, इन सबको कंबाइंड करके आप अगर समझो तो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को समझ सकते हो। अब आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैंने अपने पास्ट लाइफ कर्मा को समझ लिया, अपने पेंडिंग कर्मा को समझ लिया, मैं बदल तो सकता नहीं हूं, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा मुझे? तुषार साहब, हम सत्संग पे क्यों जाते हैं? जितने भी गुरु हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो तो एक ही बात बोलते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। वो तो हम सबको पता ही है कि अच्छे कर्म करने हैं, फिर भी हम इस जीवन के अंदर अच्छे कर्म कर नहीं पाते हैं, सीखते हैं, बट फिर भी हम इतना क्यों जाते हैं सत्संग? वही बात सुनने जाते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका बात क्या है कि अगर मैं रोज आपको बोलूंगा कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो जिस दिन आप कुछ भी थोड़ा सा बुरा करोगे, आपके सबकॉन्शियस में आएगी ये बात कि यार वो रोज बोलते हैं अच्छे कर्म करो, मैंने बुरा किया थोड़ा सा, और आपके उसी क्षण आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस समय में आप मेरे पास आएंगे और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेंगे कि भाई मेरे से ये गलती हो गई और मैंने ये गलत कर्म करे, अब मुझे अच्छे कर्म के मार्ग पर चलना। तो ऐसे ही जब आप अपने पेंडिंग कर्मा जान लेते हैं, जब आपको वो पता है और आप रेगुलरली उसको जानते हैं, आपके सबकॉन्शियस में वो होल्ड हो गया, तो जैसे आपने बताया कि यू आर बॉर्न विद अ स्पेसिफिक नेचर, तो जब आप वो गलती करते हैं, एक क्षण तो ऐसा आएगा कि आपको उस समय में कोई ना कोई ऐसा रेपोकेशन एक्शन होगा जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। उस समय में आप अपने उस पेंडिंग कर्मा को जानेंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और आप उससे वंचित हो जाएंगे। इसी बात पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा तुषार साहब, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को सुविधाएं दें ना दें, लेकिन उन्हें संस्कार ज़रूर दें। सुविधाएं नहीं देंगे तो वो कुछ समय के लिए रोएंगे, परेशान होंगे, लेकिन अगर संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर आप भी रोएंगे और वो भी रोएंगे। तो यहाँ पर सारी गेम जो आती है वो संस्कार की आती है। हम लोग इतनी सुविधाएं दे देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं। आप मानिए मेरे पास प्रश्न ऐसे आते हैं जी कि जी हमने अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे रखी हैं, फिर भी इसके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? सुविधाओं से मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं ना कि अगर एकलव्य ने एक अच्छा शिष्य बनना था तो उन्होंने बिना सुविधाओं के भी बन गए। एग्जैक्टली। तो यहां पर संस्कार का माध्यम ज्यादा आता है। हाँ, इसमें आपकी कुंडली भी आती है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, यानी कि जिसकी जातक की बच्चे की कुंडली में चंद्रमा और बुध का संबंध बन रहा है, या बुध पीड़ित है, या जुपिटर खराब है, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा स्टडीज में नहीं होता। जिसका जुपिटर खराब है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। अब आप कहेंगे बच्चा एडिक्टिव, जी मोबाइल फोन्स PS3 PS4 इसके साथ एडिक्टिव हो जाएगा, तो ये वीक जुपिटर की निशानी है। बट फिर भी आप वहाँ पर ये बैलेंस जरूर मेंटेन करके चलें जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन मिला बहुत थोड़ा सा। क्या वो पास्ट लाइफ के अपने पेंडिंग कर्मास की वजह से कुछ इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी उनको रिटर्न नहीं मिल रहा? तुषार साहब, ये बड़ा हार्ड है टू आंसर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझे बता दीजिए साहब, मेरा एक ही प्रश्न होता है हर जगह, और हर जगह मैं यही बोलने की कोशिश करता हूं, विनोद कामली साहब सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? हिज पैशन वॉज क्रिकेट, हिज लव वॉज फॉर क्रिकेट जी, और वो खेलते भी बहुत अच्छा थे, बट इंटरनेशनल के अंदर आके फेल हो जाते थे। तो दिस इज कॉल्ड एज द पास्ट लाइफ कर्मास, जिस वजह से उनको वो सक्सेस नहीं मिला है। तो यहां पर कहने की बात यह आती है कि अगर आपको इसमें बताया जाए कि ये जो क्रिकेट स्पोर्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, बट ये आपका पैशन हो सकता है, हॉबी हो सकती है, लेकिन करियर नहीं हो सकता, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आएंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप एक बहुत अच्छे मार्ग के अंदर हर कोई अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। जो वेद लिखे गए वो लिखे किस लिए गए हैं? वहमों में डालने के लिए नहीं, आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए, आपकी लाइफ को सप्लीमेंटेड करने के लिए इसलिए बनाए गए हैं वेद। तो यहाँ पर हम सब उसका फायदा उठा सकते हैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आज से 25-30 साल पहले मैं विनोद कामली साहब को बोलता कि यू आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन, तो वो मुझे या तो उसी बैट से मारते या मुझे ब्लॉक कर देते।
क्योंकि वो अपनी जोबन में थे, सही और बात है। आज वो मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि आप सही कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह में मैं ही सही हो सकता हूं। आप अपने हर ग्रह के कर्म को खुद से जानिए, जो कि शास्त्रार्थ है, और उससे निकालिए कि क्या जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको पैसा देने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सही है। एक छोटा सा माध्यम देता हूं, जिस भी जातक के चौथे भाव में चंद्रमा है, ऐसे जातक को कभी भी दूध रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो कर्म है, पेंडिंग कर्म, वो है कि उसको दूध या नेसेसिटी की चीजें फ्री में बांटनी है। अब वो उससे अगर पैसा लेगा तो वो मुंह की खाएगा। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बहुत राइज हो रहा हो, लेकिन वो कहेगा मेरा पैसा जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वो अनवांटेड एक्सपेंसेस में जाएगा, हेल्थ के अंदर, बच्चों के अंदर, या कहीं ना कहीं ऐसा खराब वो होता चला जाएगा। अच्छा, 84 लाख योनियों की बात की जाती है। कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे मनुष्य का जीवन मिलेगा, बुरे खराब कर्म करोगे सांप में चले जाओगे, जैसे आपने बीच में भी इसका जिक्र किया था। क्या ये भी पॉसिबल होता है कि, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसे मिथ है या क्या है कि भाई एक बार इंसान का जीवन मिल गया, अब 84 लाख योनियां आपको भोग कर आनी पड़ेगी, फिर इंसान का जीवन मिलेगा? क्या ये होता है, या फिर आप अच्छे कर्म करो आप फिर इंसान बनोगे? देखिए, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मान्यताएं हैं। कई कहते हैं कि जी पूर्व जन्म जो होता है वो ह्यूमन बींग का ह्यूमन बींग में ही होता है जी। कई कहते हैं जी कि ये आपको योनियों से निकलना पड़ता है, और सबसे उच्च कोटि इसके अंदर गाय की बताई गई है कि बिफोर यू गेट दी ह्यूमन लाइफ, आपको उससे जो पहला जन्म होता है, उससे प्रीवियस वाला जो आपका बर्थ होता है वो गाय का होता है। और कई इसमें कहते हैं कि पूर्व जन्म नाम की कोई थ्योरी नहीं होती है, तो वो ऐसा कहते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जी, एक तो सबसे पहली बात कि आपको वो जो आपको एक पर्टिकुलर ग्रह मिले, या जो अपनी लाइफ में सफर कर रहे हो, या जो आपके पेंडिंग कर्म बताए गए वो क्यों हैं, तो इसका आंसर जब नहीं मिलता है तो हम पूर्व जन्म में जाते हैं कि ये आपके पेंडिंग कर्म है, आप ये करो, आपको उसका रिजल्ट दिखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मिलता है। तो यानी कि पेंडिंग कर्मास जो हैं वो बताए गए हैं, वो एकदम सही थ्योरी है। तो यहाँ पर अगर आप कर्म करते हो तो आपको 84 लाख योनियों से ही जाना पड़ता है। इसका मेरा एक पर्सनल राय है जी। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि कहीं से मुझे कोई एक इसका मेरे पास प्रमाण है, लेकिन मेरी ऐसी पर्सनल राय है कि अगर आप एक्सट्रीम बुरे कर्म करते हो तो आपको ये पूरा लंबा प्रोसेस निकालना ही पड़ता है। अब साहब, मुझे हंसी भी आती है, वो जब पास्ट लाइफ की रिग्रेशन की बात कर रहे थे तो बोले कि मेरा पिछला जन्म जो है वो आउल का था, उससे पिछला ईगल का था। तो साहब, शास्त्रों में तो लिखा गया कि अगर आपका ये जन्म था तो अभी तो आप ह्यूमन लाइफ में आ ही नहीं सकते हैं, तो अभी तो आपको पहले सबसे गाय की बाद ही आप ह्यूमन बर्थ में लेते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकली उन्होंने बोला, तभी आई हैव अ वेरी गुड ऑब्जर्विंग पावर, और तभी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये सब वही है जो आपके सबकॉन्शियस ने एक स्ट्रक्चर स्टडी से पढ़ा। तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जो एवरेज लेवल के कर्म करते हैं उनको शायद उतनी लंबी योनियों से नहीं जाना पड़ता, और इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो इसका सबका अपना अपना मत हो सकता है।